प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। जीत का जश्न मनाने के लिए लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय पर विजयोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जाता है, क्योंकि उनका मार्गदर्शन ही डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन एवं जन कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुंदरकी में राष्ट्रवाद की विजय है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आज जो जनता ने भाजपा गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया वो असाधारण है। 27 का सेमीफाइनल कहने वाले आज चारों खाने जीत। पीडीए के नाम पर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने वाले हार। समाजवादी पार्टी के गुब्बारे की हवा प्रदेश की जनता ने निकाली। जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, ये उनके आंकड़े आपके सामने में दे रहा था। और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन का आकलन आप कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी तो कहती थी कि सीसामऊ और कुंदरकी का चुनाव कैंसिल होना चाहिए। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी विजयी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वहां पर मात्र 8,600 वोट से जीती है। आप अनुमान करिए, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2022 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी 2022 में जो हार का अंतर था यह 12,200 से अधिक वोट से था, और यह इस बार केवल 8,000 वोटों तक सीमित रह गई। करहल 2022 में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां 67,500 से अधिक वोटों से विजयी हुए थे, और इस बार यह अंतर मात्र 14,000 का रह गया है। यानी जो केशव जी ने कहा है कि अगली बार वहां भी कमल खिलेगा, ये इस ओर हम सबको बहुत स्पष्ट कर देता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये पूरा चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने इस पूरे चुनाव में 52% से अधिक वोट प्राप्त किए हैं। यानी 50+ वोट प्रदेश में इस पूरे उपचुनाव को प्रदेश भर में जीती है। मौजूद हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री श्री JPS राठौर जी। हम इनसे बात करते हैं। सर, जो भाजपा की प्रचंड जीत हुई है उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी सरकार आपकी बन रही है, इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, देश के सभी को मैं इस तरीके से जो प्रचंड बहुमत के साथ सरकारें और बनाने का काम किया है और हमारे प्रत्याशियों को जिताने का काम किया, उसके लिए हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये जीत माननीय मोदी जी के विचारों की है, उनकी योजनाओं की है, माननीय योगी जी के रणनीति की है, और सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो एकजुटता के साथ लगे हैं, उसका ये परिणाम है कि हम 52% से ज़्यादा मतदाताओं का मन जीतने में सफल हुए हैं। आगे आने वाले समय में इस समर्थन को हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। सर, कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा था कि पीडीए का नारा दे रहा था, पीडीए के नारे पर चुनाव लड़ रहा था, क्या वो नारा ध्वस्त हो गया है? नारा ध्वस्ती नहीं होगा। असली पीडीए भाजपा के साथ, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और नकली पीडीए सब उनके साथ, उनके पास केवल अपराधी और माफिया बचे, इसके अलावा कोई नहीं। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री, जिनका साफ साफ कहना है कि माफिया और गुंडों को ध्वस्त कर दिया गया है, और उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। कैमरामैन साकेत के साथ मैं अंकुर त्यागी, दैनिक भास्कर।